हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे द लाइफ लर्निंग्स। मेरा नाम प्रीति है। आज का वीडियो बड़ा ही खास है क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने बहुत टाइम बाद, बहुत ही महीनों के बाद वापस इस मंच पे यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट की है एंड नाउ आई विल बी डूइंग इट रेगुलरली। आप जानते ही हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स लेकर आती हूँ या कोई ना कोई एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आती हूँ जिससे ना ही मैं भी प्रभावित हो जाऊँ। सो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। आज की वीडियो एक कहानी के ऊपर है, द किंग एंड हिज 4 वाइव्स, एक राजा और उसकी 4 बीवियां। देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है और हम किस तरह मोटिवेट होते हैं इस वीडियो से। एक राजा था जिसकी 4 बीवियां थी। यस, देयर वॉज अ किंग विद 4 वाइव्स। उसकी जो चौथी बीवी थी वो उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच था और हमेशा उसे निहारता रहता था, उसे देखता रहता था और बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल करता था। जो उसकी तीसरी बीवी थी उससे तो वो बहुत ही प्रभावित था। वो हर जगह उसको लेकर जाता और लोगों को दिखाता कि ये देखो, ये मेरी तीसरी बीवी है। फिर जो दूसरी बीवी थी वो भी उसे बहुत ही पसंद थी। वो बार बार जाता था उसके पास सलाह के लिए। ही वुड ऑलवेज आस्क हर कि मैं क्या करूं, ये सिचुएशन है। कोई भी डिसीजन होता तो वो उसके पास जाता। उसकी पहली बीवी की ओर तो उसकी नज़र कभी पड़ी ही नहीं। उसने उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी और इन तीनों रानियों के साथ वो मगन रहा। अब एक समय आया जब वो बहुत ही बीमार हो गया। वो समझ गया कि अब उसका समय आ गया है जब उसे इस दुनिया से निकल जाना होगा। तब उसने अपनी चौथी बीवी को बहुत ही आशा के साथ बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हारी ओर हमेशा ध्यान दिया है, मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, मैं हमेशा तुमसे अटैच था, तो तुम क्या मेरे साथ चलोगी जब मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। तो उस बात पे उसकी बीवी ने उसी वक्त मना कर दिया और कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। राजा बहुत बहुत निराश हुआ और फिर उसने अपनी तीसरी बीवी को बुलाया। उसने बहुत ही आशा से अपनी तीसरी बीवी को पूछा कि मैं जब विदा होऊंगा तो तुम क्या मेरे साथ चलोगी, तुम क्या मेरा साथ दोगी। मैं हमेशा तुम्हें हर जगह लेकर गया हूँ, क्या तुम इस बार भी मेरे साथ चलोगी। तब उस बात पर उसकी तीसरी बीवी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में और मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। मैं वापस शादी करके अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। इस बात पर तो राजा बहुत 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 निराश हो गया। उसे महसूस होने लगा कि जिस चीज़ से वो इतना अटैच था, ना ही वो उसके साथ रहने वाली है और जिस चीज़ को वो हर जगह लेकर जाता था और प्रभावित था, वो चीज़ भी उसके साथ नहीं जाने वाली है। अब बारी आई दूसरी बीवी की। उसने अब उसे बुलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास कोई भी सलाह मशवरा हो तो आता था और मैंने तुमको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं इस दुनिया से विदा होने जा रहा हूँ। तब उसकी बीवी ने बहुत ही धैर्य से कहा उसे कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं आपके साथ सिर्फ आपके शमशान तक आऊँगी और उसके बाद नहीं। इस बात को लेकर राजा बहुत ही निराश हो गया और उसने सोचा कि जो भी ज़िंदगी उसने अब तक जी है वो व्यर्थ थी और कोई काम की नहीं, कोई उसके साथ नहीं रहने वाला, कोई उसके साथ आगे नहीं आने वाला। तब उसकी जो पहली बीवी थी वो वहाँ खड़ी थी और उसने वहाँ से बाहर से आवाज़ दी कि मैं आपके साथ चलूँगी। तब राजा ने उसे अंदर बुलाया और कहा कि तुम क्यों मेरे साथ आने के लिए राज़ी हो, मैंने तो कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मैंने कभी तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो तुम मेरे साथ क्यों चलोगी। तब राजा की बीवी ने कहा, मैं आपके साथ ही चलूँगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी। तो अब हम देखते हैं कि ये 4 बीवियाँ किस चीज़ का प्रतीक है। ये चारों हमारे पास होती हैं। जो चौथी है वो हमारा शरीर है। हम हमेशा अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम खूबसूरत दिखें, हम बहुत ही प्रेजेंटेबल रहें और बहुत ही ध्यान हमारा हमारे शरीर के ऊपर ही रहता है। जो तीसरी बीवी है वो हमारी संपत्ति और हमारा स्टेटस है। हाँ जी, तो जो हमने इतने सालों में कमाया है, जो पूंजी हमने कमाई है, जो नाम हमने कमाया है, वो हमारे साथ नहीं जाता है
जब हम दुनिया छोड़ देते हैं तो वो जो संपत्ति है वो और किसी के पास चले जाती है। अब हम समझते हैं कि दूसरी बीवी किस चीज़ का प्रतीक है। जो दूसरी बीवी है वो हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे परिवार वालों का प्रतीक है। तो वो हमारे साथ सिर्फ हमारे शमशान तक आ सकते हैं और उसके आगे तो नहीं। जो पहली बीवी है वो कौन है, जिस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते? हाँ जी, वो हमारी अंतर आत्मा है। तो जो हमारी चैतन्य शक्ति है वो हमारे साथ आगे जाएगी और उसके ओर तो हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी जो चैतन्य शक्ति है, जो हमारी आत्मा है, उसकी ओर ध्यान देना शुरू करें। आप अपनी अंतर आत्मा का ध्यान रख सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, या और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप उसकी ओर ध्यान देके अपनी की जो अंतर मन की शक्ति है उसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस की ओर ध्यान दें और अपने अंतर आत्मा को और भी शक्तिशाली बनाएं। ठीक है, तो आज मैं आपसे विदा लेती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई प्लीड यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई एम सेंडिंग यू लोड्स ऑफ लव, लक एंड लाइट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।